बार उलमाए अहले सुन्नत व शोर-ए-इज़ाम व सामईन इकराम पर्दे के बिहाइंड से सुनने वाली इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई थोड़ा सा इसका आवाज़ ऐसी कर दीजिए ताकि दूर से कैच करे। हम यार पतले दुबले आदमी हैं क्या? अरे ठीक ठाक। देखिए दोस्तों, हम पतले दुबले आदमी हाई फाई साउंड के कायल हैं। इतनी मोहब्बत से सलाम किया, लेकिन आपने बड़े फुसर तरीके से सलाम का जवाब दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये टांडा की जमीन है। मैं ये सुना था यहाँ के लोग बड़े मजबूत हुआ करते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद ही आपकी समातें इतनी खामोश हो गई। ये पतला दुबला जिस्म तो है, लेकिन राजधानी एक्सप्रेस है जो हफ्ते में एक बार चलती है। तो हफ्ते में तो ये नहीं चली, बल्कि लॉकडाउन से अब चल रही है। लॉकडाउन से अब चल रही है, लेकिन जब एक बार चलेगी ना तो नट बोल्ट खींचने में पूरा एक हफ्ता लग जाता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसा सुनाकर जाऊंगा, जब तक जियोगे झूमोगे, मरने के बाद अपनी कब्र में झूमोगे, और कब्र से उठने के बाद मैदान महशर में झूमोगे, और झूमते हुए यही कहोगे, या रसूल अल्लाह, काबे के बद्र तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्स दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अरे हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे। बेशक बेशक बेशक, वाह 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 वाह, वाह। तो बड़ी मोहब्बत के साथ सुनिएगा इंशाल्लाह। आप लोग रात की टाइम का ना एहसास नहीं लाइएगा यार। बारात भी ना कल कितने बजे जाएगी ना, 2 बजे के बाद ही निकलेगी यार। सुबह में सो लियो फजर की पढ़ के, अब पढ़ के ही क्या सो गए, जागते रहियो। ये रोज रोज मड्डा थोड़ी ना मिल जा। मैं कहना चाहता हूं, अगर यहाँ पर डीजे लगा होता, अगर यहाँ पर फाहिशा डांस कर रही होती, तो दूल्हा मियाँ ही नहीं बल्कि इनके दोस्त भी यहाँ पर बैठे सबसे अगले कुर्सी होती और कहते भैया तू पीछे अपनी कुर्सी लगा, तू दूल्हा मियाँ का दोस्त नहीं है। हाँ, तू दूल्हा मियाँ का दोस्त नहीं है, इनके साथ बैठता नहीं था, इनके साथ चलता नहीं था। आज तेरी कुर्सी अगले क्यों हो गई ना? लेकिन इतनी रात के आलम में आप लोग बैठे हैं, कसम खुदा की आपकी समातों पे मैं कुर्बान। यही नबी के आशिक की पहचान, यही नबी के आशिक की पहचान। अगर नबी ने करम कर दिया तो जन्नत हमारी, जन्नत हमारी, और हम जन्नत के मेहमान। जी जी बेशक, वाह। अपना सफर यहीं से शुरू कर रहा हूँ। ए मुसलमान, तू कौन से प्लेटफॉर्म पे चला गया? तू कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके ना अपनी जिंदगी गुजार रहा है? आज तो हमारा हाल ये हो गया, आज हम दुनिया को मनाने के चक्कर में लग गए। दुनिया को मनाने के चक्कर में लग गए कि हमसे बस दुनिया राजी हो जाए, बस दुनिया हमसे मान जाए। अगर हमसे सोनिया जी जान लेंगी तो हमारा काम बन जाएगा, अगर हमें माया जी जान लेंगी तो हमारा काम बन जाएगा, अगर हमको मुलायम जी जान लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, अगर हमको मोदी जी जान लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ए मुसलमान, किसी दुनियादार को मत बना, मनाना है तो मदीने वाले को मना ले। कसम खुदा की, अगर मदीने वाला मान गया तो जमाना तो बेशक। और कह दे हमें जी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। बेशक बेशक। दुनियादार को मत मना, सिर्फ अहमद मुख्तार को मना ले। लेकिन आज का मुसलमान अभी कुछ दिन के बाद देखियो, रात के 12-12 बजे अपने घर में घुसेगा, प्रधान जी की बैठक पे बैठेगा, नमाज एक टाइम की पढ़ के देगा। हाँ, नमाज एक टाइम की पढ़ के नहीं देगा, बस नेताजी हमसे राजी हो जाए। बताओ इतने में है कोई नेताजी को राजी कर सके? बताओ कोई है ऐसा जो नेताजी को राजी कर सके? ना,
क्योंकि नेताजी खुद अपने आप से नाराज रहते हैं। नेताजी खुद अपने आप से नाराज रहते हैं, उन्हें मालूम है जितना घोटाला हम करते हैं इतना घोटाला कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी नारे मारते मारते अपना गला खुशक कर लिया। इतने नारे मार रहा है और नारे मारते मारते यही कहता जा रहा है, जीतेगा भाई जीतेगा, पंजे वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा। ए मुसलमान, तू इन नारों के लिए नहीं आया था, तेरा नारा तो ये होना चाहिए था, जीतेगा भाई जीतेगा, नमाज वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कुरान वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, अहमद रजा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो ये होना चाहिए था, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, अबू बकर वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, उमर वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, अली वाला जीतेगा। बेशक बेशक, तो ये होना चाहिए था। आज तू दुनिया को मनाने के चक्कर में लग गया। कसम खुदा की ये दुनिया आज तक किसी को से नाराजी हो पाई। दुनिया को ठोकर मार दे, सिर्फ आमना के लाल को मना ले। कसम खुदा की अगर मदीने वाला मान गया तो जमाना तो उससे मान जाएगा। यहीं से तकरीर का आगाज करूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। एक मर्तबा बारगाह रिसालत में पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बबारिक वसल्लम अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ए मुसलमान, किसी दुनियादार को मत बना, सिर्फ अहमद मुख्तार को मना ले। अगर मदीने वाला मान गया तो जमाना तुझसे मान जाएगा। ये छोटी सी जिंदगी में किस किस को मनागा? पड़ोसी को मनागा तो रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, रिश्तेदार को मनाएगा तो कुनबे वाला नाराज हो जाएगा, कुनबे वाले को मनाएगा तो बिरादरी वाला नाराज हो जाएगा, अगर बिरादरी वाले को मनाएगा तो तेरा रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, अगर रिश्तेदार को मनाएगा तो तेरा भाई तुझसे नाराज हो जाएगा। ए मुसलमान, एक दिन ये होगा तेरी जिंदगी तुझसे नाराज हो जाएगी, लेकिन ये दुनिया तुझसे राजी ना होने पाएगी। दुनिया को ठोकर मार दे, मदीने वाले को मना ले। कसम खुदा की, मदीने वाला मान गया तो खुदा भी मान जाएगा और कहते हमें तो करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई। वो जो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, गौसे आज़म ने जब मेरे आका को मना लिया तो जमाना 11वीं को करने में लग गया। अरे गरीब नवाज ने जब मेरे आका को मना लिया तो जमाना अजमेर को जाने में लग गया। मखदूम सिमना ने जब मेरे आका को मना लिया तो जमाना उनके मज़ार पे जाने में लग गया। साबिर कलियरनी ने जब मेरे आका को मना लिया तो जमाना कलियर को जाने में लग गया। अरे बरेली के अहमद रज़ा ने जब मेरे आका को मना लिया तो जमाना यही कहता नजर आ रहा है, वादी रज़ा की को है, हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बेशक इनके रसा है खंसरे खूखार बरकबार। आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे, के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, जिसे चारा जोई का वार है ये वार वार से पार। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। तो बड़ा पावरफुल बनाकर भेजा गया था, पिलपिला बनाकर नहीं भेजा गया था, बड़ा पावरफुल बनाकर भेजा गया था। तेरी तो शान ये थी, तेरा तो मकाम ये था, जिस शहर में गया ना, जिस गांव में गया, जिस करिया में गया ना, तूने यही ऐलान किया हक के शहदाई है बातिल को कुचल डालेंगे। जी, हक के शहदाई है बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे बख्ती भी उलझे तो मसल डालेंगे। अरे हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे, इसलिए कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। जी यार इतने खामोशी से ना टांडे वालों ना शेरों को देखा जाता है, सुना नहीं जाता। जी, अगर शेर की हिफाजत करना चाहते हो तो शेर दे रहा हो, आगे से पीछे लग कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता और टूटे भी तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं समुंदर में बड़े शौक से दरिया,
लेकिन किसी दरिया में समुंदर नहीं गिरता। वाह वाह वाह। ए मुसलमान, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तूने पैंट शर्ट लोगों को पहनते देखा तो तूने पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दी, लोगों को दाढ़ी कटाते मुड़ाते देखा तो तूने दाढ़ी कटाना मुड़ाना शुरू कर दिया, लोगों को अपनी बेटियों को बाजारों में घुमाना फिराना देखा तो तूने उसकी परंपरा को अपनाना शुरू कर दिया। ए मुसलमान, अपना आइडियल हैदराबाद की सानिया मिर्जा को मत बना, अपना आइडियल बनाना है तो मदीने की फातिमातुज़ ज़हरा। बेशक बेशक। गूंजे ना वो कम कर दीजिए थोड़ी। अपना आइडियल मदीने की फातिमातुज़ ज़हरा को मना ले, कसम खुदा की तेरी लाइफ बन जाएगी। लेकिन ना, फिर भी मान के नहीं दे रहा है हजरत। अब से 2-4 साल पहले ऐसे ही हड्डा कट्टा नौजवान, लेकिन घुटनों पे पैंट फटी फिर रही। वो मैंने कहा भैया ये तो बता, ये घुटनों पे क्यों फटी फिर गए, ये बता। ये भाई को देख लो, कान छिदा फिर रहा है, कान। हाँ, अब इससे पूछ ले, ये तो बता भैया, ये तूने किसकी मोहब्बत में ये कुंडल पहन लिया यार? किसकी मोहब्बत में पहना यार? वो मजनू ने कपड़े फाड़ लिए थे अपने यार, उससे पूछ लिया, ये बता मजनू तूने कपड़े क्यों फाड़ लिए? तो उसका एक रीजन था, तो वो कहता है मजनू कि मैंने तो लैला की मोहब्बत में फाड़े यार। उसका था लैला की मोहब्बत में फाड़े। अरे मैं मदीने वाली आका से पूछता हूँ, आका तुमने ताइफ के मैदान में अरे पत्थर खाए? आका तुमने पत्थर खाए? इतने पत्थर खाए मेरे नबी के जिस्म से लहूलुहान हो गया, इतना खून निकला कि नबी के सर से खून निकलता तो पांव तक बह जाता। मैंने कहा का ये तो बताओ तुमने ताइफ के मैदान में इतने पत्थर क्यों खाए? तो जवाब मिलेगा अपनी उम्मत की खातिर जी, अपनी उम्मत की खातिर खाए। लेकिन बता भैया, तूने ये कुंडल किसकी मोहब्बत में पहन लिया बता? तो जवाब मिलेगा फिल्मी दुनिया की मोहब्बत में यार, यही तो है। अरे उस स्टार की मोहब्बत में, जिसको स्टार नहीं कहता मैं बेकार कहता हूं, उस बेकार की मोहब्बत में पहन लिया। मैं पूछता हूं यार, ये बता कि वो तुम्हारे गांव का भी नाम जानता है या तुम्हें भी जानता है? तो जवाब मिलेगा मुझे भी नहीं जानता, मेरे टांडे को भी नहीं जानता है। मैं कहता हूँ यार, ये तेरी कैसी मोहब्बत है? अरे जो तेरे गांव का नाम नहीं जानता, अरे तूने उस स्टार की मोहब्बत में अरे पैंट फटी पहन ली, कान में कुंडल डाल लिया। अरे जिसको तेरा गांव का नाम याद नहीं, अरे एक तरफा मोहब्बत, ये कैसी मोहब्बत है? एक तरफा मोहब्बत सजा देती है। मोहब्बत एक तरफा हो तो क्या देती है? मोहब्बत एक तरफा हो तो सजा देती है, और मोहब्बत दोनों तरफा हो तो मजा देती है। अरे ये कैसी मोहब्बत है एक तरफा? अरे एक तरफा जो तेरे गांव का नाम नहीं जानता, तूने इसकी मोहब्बत में फटा पहन लिया। कसम खुदा की, रब की लानत है, लानत। अगर मुस्तफा की मोहब्बत में इस फटे पे पहमत लगा के पहन लेता तो ये इबादत होती, इबादत जी। अरे वो तेरे गांव का नाम नहीं जानता, उसकी मोहब्बत में तूने ये फटा पहन लिया जो तुझे भी नहीं जानता। और अगर ऐसे से मोहब्बत करना जो तुझे भी जानता, तेरे गांव के भी नाम को जानता है जी। वो कौन है? मदीने वाला आका। बेशक। जिसने मदीने वाली आका से मोहब्बत की, कसम खुदा की आज तक कोई ऐसी तारीख नहीं जिसमें मेरे नबी ने उससे बेवफाई की हो। बेशक जी। नबी ने कभी किसी से बेवफाई नहीं। जी जी जी, वाह। दुनिया में रहेगा, दुनिया में रहेगा तब भी तुझ पे नबी का करम होगा, और जब मर जाएगा कसम खुदा की इधर से तेरा जनाजा जा रहा होगा और उधर से मदीने वाला आका तेरी कब्र में आ रहा होगा। बेशक बेशक, वाह। और जब मदीने वाला कब्र में आएगा तो आलम क्या होगा? कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। बेशक। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान ला अल्लाह। बरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। बेशक बेशक। यार उस गैर की मोहब्बत में तू फटा पहन रहा, उस गैर की मोहब्बत में कान छिदाए फिर रहा। अरे क्या तू कब्र के हवाले नहीं होगा? बता, जब कब्र में जाएगा ना तो फरिश्ते इतनी ठुकाइयां करेंगे, इतनी ठुकाइयां, सारे कट भूल जाएगा। हाँ,
आज कट माता फिर रहा ना गैर की मोहब्बत में, ये चंद रोजा जिंदगी है। हाँ, जिस दिन ये दिल ने धड़कना छोड़ दिया ना, इन सांसों ने चलना छोड़ दिया, मोहब्बत के दावे सब झूठे पड़े आते हैं। हाँ, कोई याद करने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन जब कब्र के अंदर जाओगे ना, कब्र के अंदर जाओगे, जब तुम्हारे नेटवर्क फेल हो जाएंगे, जब तुम्हारी इनकमिंग आउटगोइंग सब बंद हो जाएगी, लेकिन कब्र के अंदर अरे तुम्हारा भाई भी काम नहीं आएगा, रिश्तेदार भी काम नहीं आएगा, ना ही कोई बाप काम आएगा, ना माँ की मोहब्बत काम आएगी, लेकिन कब्र के अंदर मेरे आका की मोहब्बत काम आएगी। बेशक बेशक बेशक, वाह। और आका की मोहब्बत के नेटवर्क फुल आएंगे। कसम खुदा की उस आका को मना ले अगर कब्र के अंदर रोशनी चाहता है। हाँ, ये नहीं है सिर्फ हाथ उठा लिया दामन नहीं छोड़ूंगा, यार दामन भी पकड़ा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, दामन पकड़ने का मकसद ये नहीं है कोई कॉटन का सूट नहीं है कि पकड़ लिया नहीं छोड़ूंगा। हाँ, दामन पकड़ने का मकसद है आका तुमने नमाज से नहीं छोड़ी है, मैं भी नमाज से नहीं छोड़ी। आका तुमने किसी की बुराई नहीं की है, मैं भी किसी की बुराई नहीं करूंगा जी। आका तुमने कभी शरीयत के खिलाफ अपने कदम को नहीं उठाया, मैं भी आज के बाद कभी शरीयत के खिलाफ अपने कदम को नहीं उठाऊंगा। दामन पकड़ने का तो मकसद ये है। हाँ, लेकिन अब तो जाग रहे हैं, सुबह में सबसे पहले फजर छूटेगी। हाँ, तो यार ये क्या दामन पकड़ा है, ये मोहब्बत झूठी है। हाँ, मोहब्बत के दावे तो बहुत कर लेते हैं कि कहते हैं मैं मोहब्बत करता हूँ, मजनू के लैला के दरवाजे पे सब कह रहे हैं हाँ मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ। किसी ने कह दिया लैला ये तो बता, तू तो कहती थी मेरा चाहने वाला एक है, लेकिन ये तो बता तेरे दरवाजे पे इतनी मोहब्बत के गीत गाने वाले तो बेशुमार, एक ही है। बोले कैसे पता चलेगा, तो कहा ये तश्तरी ले जा, एक चाकू ले जा, और ले जाने के बाद इतना कह दे अरे लैला ने तेरे गोश्त का एक टुकड़ा मंगाया है। बस जब ये तश्तरी छुरी देखी ना तो आधे इधर छड़ गए, आधे इधर छड़ गए, निकल गए इधर से उधर, बस एक ही बचा था। बस ऐसी मैं कहता हूँ इस गांव में तो बेशुमार लोग हैं, अरे डांस पार्टी होती, ढिचक ढिचक होती, कसम खुदा की कहकर कहता हो यहाँ पर अगर इंतखाब भाई टिकट लगा देते तब भी 70 साल का बूढ़ा ना आ जाता। हाँ, अगर नहीं आ पाता तो घर पे लेटे लेटे तो जरूर सुनता, नींद नहीं आती करवट बदलते बदलते। हाँ, और मैं तो कहता हूँ दूल्हा के दोस्त भी आज कहते होंगे यार तुमने कहा ही ना बुला लिया, पूरा मंडे का मंडा ही खराब कर दिया। हाँ, अरे मंडे का मजा खराब नहीं किया, बल्कि मंडे का मजा और बदल गया और बढ़ गया जी। क्योंकि निकाह करना क्या है, सुन्नत, और सुन्नत क्या है मेरे नबी की इबादत, यानी खुदा की इबादत है, मेरे नबी की सुन्नत है। तो बताओ सुन्नत के अंदर ऐसे फहश चीजें होती, सुन्नत के अंदर बताओ डांस होता, सुन्नत के अंदर अगर डीजे लगाए जाते, सुन्नत के अंदर अगर रक्काशा नाचती होती, वहां तेरी बहन भी होती, वहां तेरी बेटी भी होती, तो बता बेहयाई होती कि नहीं होती जी। और खुदा की इबादत भी है, तो बता ऐसी खुदा की इबादत में तू डांस कराता, फिर बाद में कहता भैया मेरी लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, हजरत एक ऐसा तावीज़ दे दो, ऐसा तावीज़ दे दो कि मेरी लड़की घर की लड़ाइयाँ खत्म हो जाए। हाँ, आप तो भरोसा खुदा की जात पे इतना नहीं है जितना तावीज़ पे है। हाँ, मिन तावीज़ों पे इतना भरोसा मत करो, भरोसा करना है तो उसकी रब की जात पे करो। कसम खुदा की उस रब की जात पे तेरा भरोसा होगा, एक नंबर का ईमान होगा, कसम खुदा की तेरी घर में बेशुमार बरकतें नाज़िल होंगी जी। आज ये शादी खाना आबादी में ना नबी की सुन्नत के मौके पे ना इस इजलास को सजाया, देखना ये शादी खाना आबादी ही होगी जी जी। बर्बादी नहीं होगी, शादी खाना आबादी होगी, क्योंकि ये नबी के ना मेहमान भी और नायब रसूल भी है यहाँ पे आए हुए, कसम खुदा की। और जहाँ जिक्र रसूल भी होता है ना वहाँ पे रहमत के फरिश्तों का भी आना होता है, और जहाँ कुरान पढ़ा जाता है ना वहाँ पे रहमत के फरिश्ते आते हैं। जब मेरे नबी एक मर्तबा अपने दरवाजे के बाहर निकले, देखे जिब्रील का आना हुआ है, यहाँ पे जिब्रील भी आए हुए हैं। मेरे नबी ने कहा जिब्रील ये तो बता तेरा आ जाना कहाँ पे हुआ है? जिब्रील तू रोजाना आता था,
पे आता था। ए जिब्रील ये तो बता, आज तू मदीने में किसके घर आया? जी और अकेला भी नहीं आया, 70,000 फरिश्ते भी आए हैं। बोल दे सुभान अल्लाह। ए जिब्रील तेरा आना आज हुआ कहाँ पे है? और तेरा आना ही नहीं है, फरिश्ते भी आए हैं, तो आए कहाँ से है? इतने आए हैं तो किसके दरवाजे पे आए हैं और किस मकसद से आए हैं? तो जिब्रील अर्ज करते हैं आका तुम्हारा फला गुलाम है, रात की तन्हाई में कुरान की तिलावत कर रहा है, हम उसका कुरान सुनने आए हैं। बेशक। तो बताओ आज हम कुरान पढ़ेंगे तो हमारे घर पे ना आएंगे फरिश्ते? जी लेकिन ना कुरान को जुज़दान में लपेट के ना ताक में सजा कर रख दिया। कब खुलेगा? जब घर में होगी चोरी, लाओ कुरान खाओ कसम, या मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, लाओ कुरान खाओ कसम, तभी आगा कुरान। या हमारी दादी मरेगी तब आगा। अब दादी रोज थोड़ी ना मरवे करे यार, तभी आगा। और जब इंतकाल हो जाता है घर में दादी का या किसी का भी, तो लाल कुर्सी पे टांग ऐसे रख के बैठे है और बीड़ी सटका है, कुरान नहीं पढ़ रहा है, कुरान नहीं पढ़ रहा है। भैया क्या हो गया? हमारी दादी का इंतकाल हो गया। तो भैया तू कर क्या रहा यार? कुरान की तिलावत करवा दे यार, कुरान पढ़। तो कहता है मुझे कुरान आता ही नहीं, मदरसे के बच्चे आ गए। हाँ यार मदरसे के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी दादी है तेरी दादी है, बता यार कुरान हमने पढ़ाया ही नहीं। बता कुरान वहां पे वो पढ़ ही नहीं रहे, मदरसे के बच्चे आ गए यार, किराए पे ही तो आए, बता, या मोहब्बत में आ गए। और क्या गारंटी है वो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? कसम खुदा की अगर तेरी दादी का इंतकाल हुआ था, अरे तू वुजू करता, लाल कुर्सी से उतर जाता, कुरान की तिलावत करता, और जब तेरा कुरान पढ़ना रब की बारगाह में कबूल होता, कसम खुदा की तेरे मरहूम की मगफिरत। बेशक बेशक बेशक। लेकिन ना इससे हमारा बच्चे को बहुत दूर रखा है, बहुत दूर रखा है। आज अगर यहाँ इतने कम छोटे बच्चे दिख रहे हैं ना, अगर यहाँ डांस होता ना तो बच्चा भी होता, उसका अब्बा भी उधर बैठा होता। हाँ, और इशारा कर करके कहता है वो छोटा वाला है ना, वो फटी पैंट पहन के वो कूद रहा है, वो मेरा ही है, यही कहता। लेकिन अब से 30 साल पहले अगर किसी का बच्चा अगर नाच लिया करता था, कसम खुदा की ना उसकी अम्मी बाहर निकलती थी ना उसका अब्बा बाहर निकलता, शर्म के मारे। इतनी शर्म लगती थी कि उसके बच्चे ने ऐसा काम कर दिया है। आज एक स्टेज पे खड़े होकर ना उसने डांस कर दिया, उसने उसका अब्बू निकलता ना उसकी अम्मी निकलती थी, हाँ शर्म के मारे। लेकिन आज इशारा कर करके कह रहे हैं वो छोटा वाला है, वो अपना ही बच्चा है। हाँ, घर पे बड़ी ट्रेनिंग दी है, अब से नहीं दे रहे हैं, बचपन से ही दे रहे हैं। जब छोटा था ना, जब रोता था, अब हम काम में लग जाते हैं तो क्या करते, मोटू पतलू लगा दिए करते थे, हाँ, या छोटा भीम लगा देते। और जब से ही जब ये छोटा पतलू देखता था, मोटा पतलू देखता था, रोना खत्म, बस समझ लिया इसी से चुप रहा है। और जैसे ही ये थोड़ा बड़ा हुआ ना, जैसे ही बड़ा हुआ अब ये रो रहा, तो भैया जब बचपन में मोबाइल दिखा, अभी से मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। और जब ये मोबाइल ले लेके ना बड़ा हो गया ना, जैसे ही बड़ा हो गया, अब ये कुरान पढ़ेगा? बताओ, नहीं पढ़ेगा, सिर्फ वही निकालेगा मोटू पतलू। और मोटू पतलू देखे, कसम खुदा की ये कार्टून देख देख के जब बड़ा हो गया और जब जवानी में पहुंचा तो ये कार्टून बना फिर रहा है, ये कार्टून बना फिर रहा है। और ऐसा कार्टून इधर से भी बाल घुटा लिए और ऐसे यूं खड़े कर लिए, और इससे भी दिल ना भरा तो लाल कलर पीला कलर लगा लिया, ऐसा लग रहा है जैसे जर्दे की प्लेट रखी हुई है। हाँ, ये हाल हो गया ऐसा यार, नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना, ये तू क्या करने फिर रहा है? ऐसा कार्टून जैसे पहले खेत में लगा देते ना कोई जानवरों को भगाने के लिए, हाँ, तो ऐसा बना फिर रहा है यार। क्या करने फिर रहा तू, ये तो बता दे। क्या तो कल देखना तुम, ये नौजवानों को ही देख लेना, हाँ, ऐसी ऐसी क्रीम लगाएंगे ना कल, ये तुम देखना। और दूल्हा मियां का तो हाल ही अलग होगा, हाँ, कांगे टांडे के बाजार से आ ही नहीं रहे, 250 लोग परेशान, बोले भैया कांगा दूल्हा मियां। इधर से बस भी तैयार है, मैजिक भी तैयार है, मारुति भी सज गई, यहाँ तक के बच्चे बराती चाचा दादा मियां सब सज गए,
लेकिन दूल्हा मियाँ ही नहीं आ रहे हैं। बोले कहा, बोले मसाज करा रहे हैं। कभी पीली वाली रगड़ पा रहे, कभी सफेद वाली। कहा ये तो चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। बोले ओ यही तो टांडे के दूल्हा है। ओ मैंने कहा ये क्यों लगवाया? बोले कहीं ससुराल वाले फेल ना कर दे। यार यही तो है, ये नौजवान कल सजेंगे तो क्यों है, ताकि जहां बारात जाएगी वहां के लोग फेल ना कर दे। अरे तुम्हें ससुराल का इतना ख्याल है कि ससुराल वाले फेल ना कर दे। अरे तुम अपना चेहरा ऐसा बना कर जाओ, अपना लिबास ऐसा लेकर जाओ, अपने चेहरे पर सुन्नते रसूल सजा कर जाओ, ताकि जब तुम कब्र में पहुंचो और जब आका देखे तो कहीं आका तुम्हें फेल ना कर दे। ऐसा चेहरा लेकर जाओ, सुन्नते रसूल सजा कर जाओ। कसम खुदा की अगर आका ने देख लिया तुम्हारे चेहरे पे सुन्नते रसूल होगी, और जब आका का आना होगा और जब तुम्हारे चेहरे पे मेरे आका की नजर पड़ेगी तो आका मुस्कुरा कर कह देंगे ये तो मेरा है जी, ये तो मेरा है। उसकी कब्र में हश्र तक सवेरा है जी। सुन्नते रसूल सजा कर ना गया होगा ना तो आका ने फेल कर दिया तो बता कहां पे पास होगा? तू कहां पर पास हो गए ना? फिर तो पास नहीं हो ना, मार्क लग गया, रेड पेन चल गया, बस खत्म। अगले साल पेपर हो सकता है दुनिया में, हाँ इंटर हाई स्कूल का पेपर दे सकता है, लेकिन वहां फेल हो गया तो दोबारा पेपर नहीं होगा ना। हाँ इसी दुनिया में किसी दुनियादार को मत बना, सिर्फ अहमद मुख्तार को मना ले। और जब शादी करो ना तो दीनदार घराने की लेकर आना, हाँ मालदार घराने की मत लेकर आना। लेकिन आज हम मान के नहीं दे रहे, बोले ना 4 पहिया तो चाहिए। हाँ अहमदाबाद की एक लड़की जिसका नाम आयशा था, उस आयशा ने नदी के अंदर कूद के अपनी जान दे दी। कसम खुदा की कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा पंडित था, उस पंडित ने कहा था हाय अफसोस उस कौम पे जिस कौम की बेटी ने अरे अपनी जान कुर्बान कर दी, नदी के अंदर कूद के अरे उसने अपनी जान दे दी। जिस लड़की के नबी ने अरे अपने पेट पे पत्थर बांध के इस्लाम को पूरी दुनिया में, जिस नबी ने पेट पे पत्थर बांध के ना पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला दिया, हाय अफसोस उस नबी की उम्मत की एक बेटी ने ना, उस गरीब बाप की एक बेटी ने ना अपनी जान को पानी के हवाले कर दी, छलांग लगा के ना उसके अंदर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। क्यों? सिर्फ आज हमारी डिमांडों ने। यार वो बूढ़ा बाप, रक्षा चलाने वाला बूढ़ा बाप, उसको टीबी का मरज हो गया, जवान बेटियां है, बोझ इतना बढ़ चुका है, कमाने के लायक नहीं। लेकिन आज लड़की देखने गए ना उसकी तो रसगुल्ले खा खा के आ रहे हैं, रसगुल्ले खा खा के आ रहे हैं। और कह रहे हैं अभी तो दिल्ली वाली फुप्पो भी रह गई हैं। हाँ यानी फुप्पो भी जा रही है, मामू भी जा रहे हैं, खालू भी जा रहे हैं, देख देख के आ रहे हैं। और जब उसने एक दिन ना फरीदाबाद वाली मम्मी आ गई ना, उन्होंने नाश्ता यार कम रख दिया। यार ने कहा पक्का तो हो ही गया है, अब क्या ये भी अपने हो गए वो भी अपने हो गए। लेकिन जैसे ही दिल्ली वाली मम्मी आती है, दिल्ली वाली मम्मी को हल्का नाश्ता मिला तो कह रही है जब इसने हल्का नाश्ता कराए तो देगा क्या? बस वहीं पे वो हो गया मना, वहीं पे हो गया मना। यार मुसलमानों हमारे हालात क्या हो गए। अरे किसी के नाश्ते में ही हम रिश्ते मना कर रहे हैं। एक एक साल यूं ही गुजार दिए। यार उसकी 3 बेटियां हैं और 3 बेटियां रक्षा चला चला के यार वो उसने जवान कर दिया। और जब वो जवान कर दिया ना, आज वो शादी के लायक हो गई। और जब हम रिश्ता पहली चीज तो लेकर नहीं जा रहे हैं गरीब के घर पे, गरीब के घर पे लेकर नहीं जा रहे हैं। चाहिए बुढ़ा भी कह रहा है ना मुझे तो प्लंडर चाहिए, प्लंडर अपाचे चाहिए, अपाचे दांत में मुंह के दांत खत्म हो गए तब भी कह रहा है स्प्लेंडर ना निकले, प्लंडर चाहिए। हाँ प्लंडर चाहिए। कसम खुदा की ये डिमांड ने खत्म कर दो। एक शादी के लिए खड़े हो गए, बोले हजरत कोई रिश्ता हो तो बताइएगा। तो बोले हाँ है। और बोले कोई मांग उंग हो तो? बोले ना हमें तो कुछ नहीं चाहिए, वो ऐसा है हमें एक हुक्का चाहिए, हम हुक्के के बड़े शायक हैं। क्या है? हुक्का चाहिए हमें, हुक्के से बड़ा प्यार है, हमें कुछ नहीं चाहिए। और जब शादी हो गई, जब शादी हो गई हुक्का मिला। और जब हुक्का मिला एक दिन ऐसा हुआ कि आपस में झगड़ा हो गया घर में।
और जब झगड़ा हो गया तो बहू कह रही है ससुर साहब ने ज्यादा ही पटर पटर मत कर, मेरा हुक्का पी के मुझे ही आंख दिखा रहा, मेरा हुक्का इधर ही रख दे तू। कसम खुदा की जब दूसरी शादी करने के लिए खड़ा हो गया तो उसने कहा कोई मांग है, कहा कोई मांग नहीं है। एक मांग की थी हुक्के की, वो हुक्का भी छीन गया। किसी बाप के देने से ना अमीर नहीं बनना है, क्या ना रब के देने से अमीर बनोगे, उस मौला के देने से अमीर बनोगे। और मैं बता दूं यार, बता दूं, इजाजत है तो बोल दो सुभान अल्लाह। एक मजदूर लेकर आइयो तुम, तो मजदूर कितने का मिलेगा? 300 रुपए या 500 रुपए, और एक ही काम करेगा। वो कितने काम करेगा? एक ही काम करेगा, मसाला देगा या ईंट उड़वा लो, कुछ भी करा लो, या ये काम करेगा। अगर तुम्हारा बच्चा पखान अगर उससे कहिए इसको धुला दे तो धुला देगा ना, मैं इस काम के लिए नहीं आया। अरे मैं तो यहाँ पर मसाला दे सकता हूँ, ईंटें उठा सकता हूँ, अरे प्लास्टर के लिए कोई भी परात उठा सकता हूँ, ये काम नहीं कर सकता। और कितने घंटे करेगा? 8 घंटे। 8 घंटे में 500 रुपए लेकर जाएगा, 300 रुपए कहीं पे 8 घंटे में। लेकिन अगर वो किसी की बेटी को लेकर आए अपने घर पे तुम निकाह के बाद, तो वो कितना काम कर रही है, तुम्हारे कपड़े भी धो के दे रही है, मसाला भी पीस रही है, तुम्हारे बच्चों की अगर बच्चे हो गए तो उनकी परवरिश भी कर रही है। ये बच्चे उसके नहीं है, तुम्हारे हैं, आधार कार्ड पे नाम तुम्हारा है, फला बिन फला। हाँ, तो तुम्हारे बच्चों की भी परवरिश कर रही है, घर के कपड़े भी धुल ला। अगर रात में तू बीमार पड़ गया तो तेरे सर को भी दबाना है, रात में सर को भी दबाना है, तो डे नाइट काम कर रही है ये। लेकिन ये बता, एक मजदूर आया, उसने 500 रुपए ले लिए और तेरी बीबी ने दिन और रात खिदमत की, तो 1000 रुपए रोज हो गए, तो ये 30 दिन के कितने हो गए? 30 दिन के कितने हो गए? 30,000। अगर 50 साल तेरे साथ रह ली कितने हो गए? अब कैलकुलेटर कल निकाल लियो, कितने हो गए? बहुत हो गए, कैलकुलेटर निकाल लेना कसम खुदा की। तो बता इससे बड़ा दहेज क्या होगा यार? इससे बड़ा दहेज क्या होगा? अगर आज हम बीमार पड़ जाए, ठीक, तो हमारा ना भाई हमें किडनी दे सकता, आज फेल हो जाए तो कह दे कि भाई जब झगड़ा हो जाता मोहल्ले में तो मेरे पीछे लड़ने के लिए आ जाता था, आज मैं बीमार पड़ गया, आज तो डॉक्टर कह रहा है अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो कोई किडनी ट्रांसफर कर दे, तो तेरी किडनी लग जाएगी तो तुझे दूसरी जिंदगी मिल सकती है। तो तू अपने भाई से हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा है, ए मेरे भाई मुझे अपनी किडनी दे दे, मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ। तो भाई कहता है अरे बहुत दुनिया का मामला और था, अब मैं तुझे अपनी किडनी नहीं दे सकता, मैं भी जीना चाहता हूँ। उसने पीठ फेर ली ना, बाप से मांग ली ना, तो वो कह रहा है ना मैं भी नहीं दे सकता। और बात हो कुछ भी कह सकता है लेकिन ना मैं नहीं दे सकता। लेकिन कसम खुदा की बीबी एक ऐसी वाहिद है ना, वो अगले बढ़कर यही कहेगी डॉक्टर मेरे शौहर को मेरी किडनी ट्रांसफर कर दे, क्योंकि मेरी जिंदगी मेरा शौहर, मेरी जिंदगी ना मेरा शौहर है। तो यार बता इससे बड़े और दहेज क्या होगा? अमेरिका के अगर अस्पताल में पूछी जाना इसकी किडनी तो 5 लाख की है या 1 करोड़ समझ लो, और अगर हिंदुस्तान में देख लो तो 20 लाख की है। तो बताओ इससे बड़ा दहेज क्या होगा? कोई और दे देगा किडनी? नहीं देगा। तो बताओ ये दहेज ना कम मिल गया तो सास ताने दे रही है, तू लेके क्या आई है? ऐ नौजवानों, किसी के लेने देने से तुम्हारे घर में खुशहाली नहीं आएगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर में बरकतें हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर में खुशहाली हो, कसम खुदा की गरीब की बेटी अपने घर में ले आना। गरीब की बेटी आएगी, अपने हाथों को उठाएगी, कहेगी मौला गरीबी उधर थी, अमीरी इधर है, मौला इधर उधर गरीबी देखी थी, इधर आराम देखा है। जब दुआएं करेगी कसम खुदा की रब की रहमत जब जोश में आएगी, तेरे घर में खुदा की रहमतों की बौछार। लेकिन ये कब होगा? जब तू डिमांडें खत्म कर देगा, जब तू मांगे खत्म कर देगा। अरे गरीब को अपने सीने से लगा, अरे दीनदार की अपने घर पे लेके आ,
अपनी बात को मुकम्मल करने के करीब हूँ। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आज लड़के को पढ़ा लिया ना तो ऐसा सोच रहा मेरा तो प्लाट पड़ा हुआ है, ऑन द रोड प्लाट है। आज 2 डिग्री पास कर लिया तो बात नहीं कर रहा मोहल्ले में किसी से। हाँ, मेरा लड़का तो बहुत पड़ा हुआ है। आज मैं तुझे उसकी तारीख बताकर जाना चाहता हूँ, जिसकी हुकूमत 23 मुरब्बा मील पर 23 मुरब्बा मील पर बताओ आधी दुनिया पर जिसकी हुकूमत थी, उसका नाम है अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम। जब वो एक मर्तबा मदीने की गलियों में निकले ना, आज देखूं कौन भूखा है, आज कोई परेशान तो नहीं है। जब उमर निकले ना रात के आलम में, और जब रात के आलम में निकले, जैसे ही मदीने की गलियों में घूम रहे थे, और जैसे ही मदीने की गलियों में घूमते घूमते क्या देखते हैं, घर में झगड़ा हो रहा है, घर में लड़ाई हो रही है। लड़ने वाली एक बूढ़ी है, लड़ने वाली एक बेटी है, और लड़ने वाली 2 औरतें झगड़ा कर रही है। माँ कहती है बेटी दूध में पानी मिला ले मुनाफा ज्यादा, पानी मिला ले मुनाफा ज्यादा होगा, घर की परेशानी खत्म हो जाएगी। तुम उमर फारूक आजम दरवाजे पे खड़े सुनना है। बेटी कहती है माँ तूने उमर का बयान नहीं सुना था, उमर ने बयान किया है कोई भी दूध के अंदर पानी नहीं मिलाएगा, कोई भी दूध के अंदर पानी मिला के नहीं बेचेगा। तो माँ कहती है बेटी पानी यहाँ मिलाएंगे, उमर को क्या पता लगेगी, उमर तो अपने घर में सो रहा होगा, उमर तो अपने घर में सो रहा होगा, उमर को क्या पता लगेगी। तुम बेटी कहती है माँ उमर तो सोता होगा, लेकिन उमर का परवरदिगार नहीं सोता। उमर ना देखे तो क्या हुआ, उमर का परवरदिगार तो देख रहा है। उमर देखे ना देखे, उमर का मौला तो देख रहा है। आज अगर हमसे गुनाह हो जाए ना तो किसी से डरिएगा नहीं, बल्कि गुनाह करने से पहले ना ये सोचना कोई देखे ना देखे मेरा मौला देख रहा है, क्योंकि वो रात की तन्हाई में भी देखता है, दिन के उजाले में भी देखता है। आज मोबाइलों में ना कितने सिक्योरिटी कोड डाल लो, कितने ही उसमें गंदगी भर लो, लेकिन मेरा मौला उससे भी देखता है। हाँ, आज कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे मौला से कोई भी चीज पोशीदा नहीं है। कसम खुदा की मेरा मौला देखता है। गुनाह के करीब जाने से पहले अगर ये सोच लिया मेरा मौला देखता है, कसम खुदा की अगर खौफे खुदा दिल में हो गया और खौफे खुदा की वजह से अगर तुम रुक गए गुनाह की वजह से, तो जन्नत तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी जाए। तो बेटी कहती है माँ उमर देखे ना देखे, लेकिन उमर का मौला तो देख रहा है। उमर ने जब इतना सुना खुशी खुशी घर पे आ गए, और जब घर पे आ गए तो सुबह हुई, जब दरबार लगा तो उमर फारूक आजम ने उसी बूढ़ी को बुलाने भेज दिया, जाओ उस बूढ़ी को बुला कर ले आओ। और जब उमर का नाम सुना बूढ़ी ने, अरे उमर ने बुलाया है, हाँ उमर ने बुलाया है, अब कांपने लगी, घबराने लगी कि उमर ने बुलाया है। लग रहा किसी ने रात में शिकायत कर दी है, रात में किसी ने लग रहा दूध की शिकायत कर दी किसी ने। बोले अब जब उमर ने बुलाया तो जाना तो है। और जब ये पहुंची ना उमर फारूक आजम की, अब जब कांप रही थी, और जब कांप रही थी ना उमर फारूक आजम ने कहा ये तो बता रात झगड़ा करने वाला कौन था। तो कहा झगड़ा करने वाला मेरी बेटी थी, रात झगड़ा करने वाली मेरी बेटी थी। तो बोले ये तो बता तेरी बेटी थी, उसका कहीं तूने रिश्ता भिड़ा दिया कि नहीं, किसी से रिश्ता कर दिया कि नहीं कर दिया। तो वो बूढ़ी कहती है मदीने के अंदर सबसे ज्यादा गरीब हूँ, मेरे पास तो कोई सामान देने के लिए नहीं है, मेरे पास तो खिलाने के लिए खाना भी नहीं है, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास रिश्ते आते हैं मेरी गरीबी देख के ना वापस हो जाते हैं, रिश्ते तो आते हैं ना गरीबी देख के ना वापस हो जाते हैं, मुझसे रिश्ता करने के लिए ना कोई तैयार नहीं है। तो उमर फारूक आजम ने कहा अगर तेरी इजाजत हो ना तो एक रिश्ता है। उमर करना चाहता है, बता। तो कहा उमर सोच लो, मैं बहुत गरीब हूँ, तुम तो अमीरुल मोमिनीन हो, आधी दुनिया पे तुम्हारी हुकूमत है, तुम रिश्ता भिड़ाओगे। अरे तुम रिश्ता मत भिड़ाओ, अगर तुम किसी ने रिश्ते को मना कर दिया तो क्या होगा, आपकी तो बात चली जाएगी। अगर रिश्ता मना हो गया तो आपकी तो बात चली जाएगी। तो उमर फारूक आजम ने कहा अगर रिश्ता भी उससे भिड़ा रहा हो जो मना नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसे हराम का लुकमा नहीं खिलाया, वो कोई और नहीं उमर का बेटा अब्दुल्ला है, वो कोई और नहीं है, उमर का बेटा अब्दुल्ला है।
तो बूढ़ी बोले उमर मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, सामान भी नहीं है, खिलाने को कोई भी, खाने के लिए कोई भी चीज नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो उमर फारूक आजम ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, दहेज के लिए वही काफी है जो तेरी बेटी ने कहा था, कोई देखे या ना देखे उमर का मौला देखता है, वो जुमला ही काफी है। अब जब शादी हो गई, ना, और शादी भी कैसी हुई, उसी जोड़े में रुखसत हुई जो माँ के घर से ही मिला था। हाँ तो बताओ नौजवान कोई ऐसा है जो है बिना दहेज के शादी करेगा? बताओ है कोई? हाथ उठा दे, कोई है ऐसा? अल्लाह माशाअल्लाह, हजरत ने उठा दिया, अल्लाह इनको दोनों जहान की बरकत दे। मैं कहता हूं अगर तुम में से कोई हाथ उठा देता, कसम खुदा की अगर तुम्हारी तमन्ना अमीर होने की होती तो मेरा मौला हर चीज पे कादिर है, कसम खुदा की तुम्हारी दिल की तमन्ना से तुम्हें अमीर, सिर्फ हाथ तो उठाए देते, दिल की तमन्ना होती अमीर होने की, मेरा मौला ना ऐसा कादिर है ना, उसने चाहा तो अमीरी हमारे घर पे आ जाएगी, क्योंकि उसने रिस्क का भी वादा कर लिया है। हर एक को रिस्क मिलना, अमीरी और गरीबी है ना ये आती जाती है, दौलत अंधी है। हाँ किसके दरवाजे पे पहुंच जाए कब पता नहीं है। हाँ हमने भी देखा है जो बड़े बड़े अमीर थे, जिनके नाम अमीरों में गिने जाते थे, आज उनकी औलादों के पाँव में चप्पल नहीं है। हाँ और जो बेचारे चप्पल टूटी पहनते थे, इनके पाँव में चप्पल नहीं थी, आज उनके बेटे ना आलीशान बिल्डिंगों में रह रहे हैं। हाँ ये सब क्या है? मेरे मौला की अता है। जब दुल्हन घर में आ गई तो उमर फारूक आजम ने कहा बेटी मैं तेरा दहेज इस्तेमाल करना चाहता हूं। अब बेटी खामोश हो गई, क्योंकि अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई थी, अपने घर से उसी जोड़े में आई थी जो घर पे पहना करती थी। अब उमर फारूक आजम की बारगाह में आ गई ना, और सर को ऐसे झुका लिया, अब खामोश है कि अपने घर से कुछ लेकर ना आई। अब इन्होंने ताना अभी से देना शुरू कर दिया, तो उमर फारूक आजम की बारगाह में अपने सर को झुका लिया। तो उमर फारूक आजम ने कहा बेटी दुनिया का दहेज नहीं मांगता, तेरा दहेज तो वही है जो तू कहती थी उमर का मौला देता है। जब मैं अपने घर से निकलूं ना, और जब मसनद पे बैठने जाऊं ना, और जब मैं फैसले करने जाऊं ना बेटी, तो तू इतना मेरे कान में कह दिया कर उमर सही से फैसला करना, कोई देखे ना देखे तेरा मौला देता, बस इतना कह देना, बस यही मेरा तेरा दहेज, बस यही है तेरा दहेज, यही है। उमर यही इस्तेमाल करना चाहता है। जब उमर फारूक आजम अपने घर से निकलते तो उनके बेटे की बहू आती, कहती उमर अच्छे से फैसला करना, अच्छे से फैसला करना, अच्छा इंसाफ करना, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार। आपकी चाय खत्म होने से पहले पहले अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। और ये चाय भी नहीं है, ये पानी में दूध है हजरत। दूध में पानी नहीं है, पानी में दूध है। ये भी अंग्रेज एक बुराई छोड़ गया, और ना रुक पाऊंगा चाय, क्योंकि 2:30 बजने के करीब होगा शायद, क्योंकि एक जगह रुकवा 2:10 होगा, एक जगह रुकवा दी 2 बजे के टाइम, चाय रुकवा दी, और जब जलसा खत्म हो गया उसने मेरा दामन पकड़ लिया, बोले भैया तू इधर आ, कहाँ जा रहा? मैंने क्या मेरा तो मुकम्मल हो गया टाइम, हमें जाना है। बोले पहले चाय पिलाओ। हाँ तो मैंने कहा रात के 2 बजे यहाँ कोई होटल नहीं, कोई कैंटीन नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, कहाँ चाय पिलाओ? यहाँ तो कोई मेरा रिश्तेदार भी नहीं यार, उसकी रात में 2 बजे बना के तुझे पिलवा दूं। यार मैं क्यों पिलाऊं? पहली चीज तो यार मैं क्यों पिलाऊं? बोले रुकाई भी तो तू नहीं थी, रुकाई भी तो तू नहीं थी, मैं चाय को नहीं रुकाऊंगा। ये चाय नहीं है, पानी में दूध है। ये भी अंग्रेज एक बुराई छोड़ गया, जो पिए ज्यादा, जो पीता उसे ना मिले तो परेशानी, जो पीता हो उससे ना मिले तो परेशानी, और जो पीता वो ज्यादा पी ले तो और ज्यादा परेशानी। लेकिन मैं आज आपको ऐसा जाम देकर गया हूँ, आसिफ रजा ने ऐसा जाम दिया है, हिकमत रजा ने ऐसा जाम दिया है, नकीब साहब ने ऐसा जाम दिया है, कसम खुदा की ऐसा जाम है। और मेरे बाद अगर कोई नाद पड़ेगा तो वो ऐसा जाम होगा। एड्रेस नोट कर लो, तैयबा से मंगाई जाती है, सीने में छिपाई जाती है, इश्क में प्यालों से नहीं नजरों, क्योंकि ये वाली पियोगे तो कहोगे इसमें नमक कम है, पानी ज्यादा है कि दूध कम है। लेकिन जो तैयबा से मंगाई जाती है, सीने में छिपाई जाती है, इश्क में
प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। और जो नबी की मोहब्बत की पी लेता है, कसम खुदा की वक्त का उवैस भी होता है, तो यही कहता है उनकी निगाहे मस्त ने मस्ताना कर दिया। इतनी पिलाई कि मुझको दीवाना। कसम खुदा की आज तुमने बड़ी मोहब्बत से सुना है, आज बड़ी मोहब्बत में तुमने सुना, लेकिन चाय भी लास्ट भाई अब से 3 बार चल जाना चाहिए थी चाय, लेकिन कल शादी में चल जाएगी इंशाल्लाह चाय। वहीं भरपाई पूरी कर लीजिएगा, क्या वहीं पूरी भरपाई कसम खुदा की पूरी हो जाएगी। आज तुमने नबी की मोहब्बत में पिया है, कल जब तुम्हारा जनाजा जा रहा होगा, जमाने वाले तुम्हारे जनाजे पे आंसू बहा रहे होंगे, रिश्तेदार भी रो रहे होंगे, कलबे वाले भी रो रहे होंगे, बिरादरी वाले भी रो रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे जनाजे से कल यही आवाज आ रही होगी, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगाड़ देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबासे हस्ती बदल। और कौन कहता है मोमिन मर गया कैद से छूटा वो अपने घर गया। मोमिन कभी मरता नहीं है, बल्कि लिबास उसका बदल जाता है। और जब कब्र के अंदर जाओगे ना, कब्र के अंदर ना कोई रिश्तेदार काम नहीं आना है, सिर्फ तुम्हारे आमाल काम आने हैं। तो आज इस महफिल में ना सच्चे दिल से तौबा करिएगा, मौला ये 60 साल की जिंदगी ना गुजार चुका ना, इसमें जो गुनाह हो गए ना मौला माफ कर दे। अगर उस मौला ने रहमत का कलम फेर दिया तो हमारी सब खताएं माफ हो जाएंगी। बोल दो आमीन। क्योंकि मेरे मौला, क्योंकि ये जिंदगी ना बहुत छोटी जिंदगी है, हमारी तो एक बहुत छोटी जिंदगी है, जिन्होंने 950 साल गुजारी ना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से उनसे पूछा गया ना कि आपने जिंदगी कैसी पाई, आपने जिंदगी कैसी गुजारी, तो 950 साल गुजारने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने जिंदगी ऐसी पाई, ऐसी गुजारी, इस दरवाजे से घुसा और इस दरवाजे से निकल गया, इस दरवाजे से घुसा और इस दरवाजे से निकल गया। तो बताओ ये आज हमारी तो इतनी जिंदगी भी नहीं है, 60 साल की जिंदगी है। कितनी जिंदगी है? 60 साल की। हिसाब लगा के खत्म कर दूंगा, क्योंकि कहा था कब गिरेगा आपका, तो मेरी कुर्सी भी हट जाएगी यहाँ से आप कब के बाद। आपकी अगर जिंदगी 60 साल हो गई तो हिसाब लगा लो कि 15 साल उसमें बचपन के निकाल दो, 15 साल बचपन के हो गए। बचपन की कोई जिंदगी नहीं है, कभी खाला घर जा रहा है, कभी पप्पी घर जा रहा है, एक चॉकलेट में ही खुश है, ये खेल खेला वो खेल खेला, यूं ही दिन गुजर गए, 15 साल यूं ही गुजर गए, पता ही ना लगे कैसे गुजर गए। 15 साल ही कोई जिंदगी नहीं है बचपन की। यार इन बच्चों की क्या जिंदगी है, इधर खेले उधर खेले, यूं ही 15 साल गुजर गए। कितने बच्चे यार, कम करने ही पड़ेंगे। कितने बच्चे? 45 और 15 साल सोने की कोई जिंदगी नहीं है। 6 घंटे रोज सो गए यार, सोना तो है ही, आज नहीं सोए चलो 6 घंटे, यार कल से सो लोगे 6 घंटे, तो 6 घंटे जब सोगे तो 60 साल के 6 घंटे जब निकाले ना तो आपके हो गए 15 साल। कल कैलकुलेटर कर लेना, 15 साल, तो 15 साल ये कम हो गए, क्योंकि सोगे तो काम बंद है, टुक टुक यूं ही खड़ा है, चार्ज हो रहा रात में, चल नहीं रहा, हाँ यूं ही खड़ा पड़ा हो, तो 15 साल यूं ही निकाल दो। सोने के कितने बचे? कह दो मौलाना बड़ा कम कर रहा है यार, ये कम है, तुम्हारा मेरा सौदा नहीं चल रहा, नहीं कम करोगे तब भी हो जाओगे। तो 15 साल यूं निकाल दिए और 15 साल बीमारी के बुढ़ापे के निकाल दे। ऐसा नहीं है, बुढ़ापे की कोई जिंदगी नहीं है। अभी लॉकडाउन लगा तो गवर्नमेंट ने कही थी 60 साल का मस्जिद नहीं जाओगा, क्योंकि उसे ही पता है 60 साल के बाद कोई जिंदगी नहीं है। भाई 3 महीने में 1500 रुपए लेते रहे, बिंडल माचिस चीज इस्तेमाल करता रहे, हाँ, क्योंकि 60 साल के बाद कोई जिंदगी नहीं रहती, क्योंकि सिर्फ धक्के रह जाते हैं। सुबह यहाँ बैठ गए तो शाम वहां हो गई, गर्मी है तो गर्मी बहुत लग रही है, सर्दी है तो सर्दी बहुत लग रही है, जिंदगी मजा नहीं है। अगर चिकना खा लिया तो अस्पताल में मुलाकात हो रही है, हाँ ना यार, पोता कहना मान के दे रहा है ना, पोती कहना मान के दे रही है। और जो अकाउंट था ना बेटे ने अपने नाम में करा लिया, जॉइंट अकाउंट भी खत्म, कारोबार था ना बेटों ने अपने अंडर में कर लिया। जब सर्दी है तो सर्दी बहुत लग रही, तो बताओ बुढ़ापे के निकाल दो 15 साल। और इबादत भी है ना लोगों, जवानी की है, हाँ जो आज नौजवान कह रहा है हजरत हमारी तो जिंदगी क्या है, अभी नमाज पढ़ने के दिन कहाँ है,
अभी तो खेलने कूदने के हैं ना, पता तेरे खेलने कूदने बाद जिंदगी नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा, पता है ना। जो मौका मिल जाए ना तो नमाज को नहीं छोड़ना, तो नमाज को तो कभी नहीं छोड़िएगा। क्या वादा करते हो क्या? बोले इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। क्या पता जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, 15 साल निकल गए बुढ़ापे के, बुढ़ापे की भी कोई जिंदगी नहीं। इबादत जो है जवानी की भी है, क्योंकि जो अल्फाज अदा हो रहा है ना दांतों के किनारों से हो रहा है, जीम शीन या जो भी निकल रहा है। और जब बुढ़ापा आ गया दांत निकल गया तो क्या निकल रहा है? अल्फाज तो निकलना, हवा ही हवा निकल रही है। हाँ, मस्जिद जाते हुए पैर लड़खड़ा रहा है, इमाम साहब ने दुआ लंबी कर दी, किरात लंबी कर दी तो पांव लड़खड़ा गए। बोले कल से जाऊंगा ही नहीं, बड़े लंबी पड़ रहा है ये किरात। हाँ, सांस काम नहीं कर रही है और कह रहा दिसंबर से पढ़ूंगा, दिसंबर से। और जैसे ही दिसंबर आ गया तो जैसे ही दिसंबर आ गया तो हाँ, और जब दिसंबर भी गुजर गया तो जनवरी आ गई तो लिहाज इसको नहीं छोड़ रहा। एक दिन वही है, इसने दुनिया ही छोड़ दी, इसने दुनिया ही छोड़ दी। तो मेरे दोस्तों 15 साल बुढ़ापे के निकाल दो, बुढ़ापे की जिंदगी कोई नहीं है। जिंदगी तो कितने बचे, कितने बचे? 15 साल। अब ऐसा नहीं है 60 साल में तंदुरुस्त रहे होगे यार, बीमार तो पड़े ही होगे यार, झाड़ा बुखार यार कोई मजा ही नहीं देता। बुखार आ गया अपनी पसंद की खा लोगे ना, डॉक्टर ने कि ठंडा नहीं खाना छोड़ दिया, डॉक्टर ने कि मिर्ची नहीं खाना छोड़ दिया, यार परहेज ही कर रहा तो क्या जिंदगी है। और ऐसे ऐसे मर्ज है, अगर हो गया किसी को शुगर तो डॉक्टर भी कह रहा है भैया ये खत्म नहीं होगा, कंट्रोल तो हो जाएगा, तो अगर परहेज करता रहेगा कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ, तो ये 5 साल यूं निकाल दो, बीमारी के कोई जिंदगी नहीं है बीमारी की। तो 5 साल बीमारी के निकाल दो, कितने बचे? 10 साल। 10 साल बचे फिर धानी के, बस ये जिंदगी है। अब इसमें चाहो तो तुम डीजे बजा लो, इसमें चाहो तो तुम डांस कर लो, इसमें चाहो तो नमाज़ें छोड़ लो, इसमें चाहो तो मोबाइल चला लो, इसमें चाहो तो व्हाट्सएप चला लो, इसमें चाहो भाइयों से लड़ाई कर लो, इसमें जो चाहो वो कर लो, या दुनिया को राजी कर लो या अपने मौला को। बस ये 10 साल की जिंदगी है, जिसे 60 साल की मिली और जिसे तो 20 साल की मिली, मैं तो सोचता हूँ वो माइनस में जाएगा। हाँ, जिसको माइनस में जाएगा, जिसको 20 साल की मिली, तो बताओ ये क्या जिंदगी है? 10 साल की जिंदगी है, इसमें अपने मौला को मना लो। कसम खुदा की अगर मौला मान गया तो जमाना तुमसे मान जाएगा। अपने मौला को मना लो, किसी दुनियादार को मत बनाओ। अगर दुनियादार को मनाओगे तो दुनिया वाला ऐसा धोखा देगा और दुनिया किसी से राजी ना होने पाई। आज कह दो मौला, आज इस जलसे में कह दो मेरे मौला, हमने दुनिया को तो बहुत राजी किया, हमने दुनिया को तो बहुत मनाया, लेकिन ये दुनिया हमसे राजी ना होने पाई। मौला हमने दुनिया को ठोकर मार दिया, शादी के मौके पर हमने दुनिया को आगे ना रखा बल्कि मुस्तफा के जलसे को सजाया। मौला तू हमसे राजी हो जा, कसम खुदा की मौला राजी हो गया तो हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। एक मर्तबा कलमा तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कि मेरे दोस्तों आज के बाद हम नमाजों को नहीं छोड़ेंगे, कह दो इंशाअल्लाह, ना ही कभी किसी की बुराई करेंगे। अगर कोई डीजे बजागा ना उसकी बारात में जाएंगे ना खाना खाएंगे। वादा कर रहे हो, हजरत के सामने कर रहे हो, उलमा इकराम के, कह दो इंशाअल्लाह। कसम खुदा की अगर सच्चे दिल से वादा कर लिया ना, अगर सच्चे दिल से वादा कर लिया, इधर तुम्हारे इधर उधर मदीने वाला मुस्कुराएगा, इधर तुम्हारी जिंदगी मुस्कुराएगी। तो मेरे बोलने में जो भी गलती हो रब्बे कायनात अपने हबीब के सदके में माफ़ता फरमाए। और जो दो ख़ानदान मिले हैं आपस में, मौला दोनों ख़ानदानों में इखलास पैदा फरमाए। हम सब में मौला ताला इखलास अता फरमाए और हम सब के गुनाहों को बख्श कर आखिरत की तैयारी करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।